Dear all, welcome to my channel. नमस्कार ऑल, आप सभी का मेरे 360 डिग्री व्यू ऑफ लाइफ एंड बिजनेस के इस चैनल में स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। मैं अपना प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बिजनेस स्किल्स के ऊपर जो 20 पॉइंट्स हैं उनका एक एपिसोड सीरीज़ में करूँगा। उसी के संदर्भ में आज मैं फिर से आया हूँ एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। सो टुडेज फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस स्किल्स इज़ कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इस कम्युनिकेशन को लेकर के थोड़ा पढ़ा भी, और जो अपना व्यक्तिगत या पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पे कुछ पॉइंट मैंने रेज़ किया है, जो एक बिजनेस को ये सारे कम्युनिकेशंस बेसिक लेवल पे या टॉप लेवल पे होने ही चाहिए। यू फाइंड इट इन एनीवेयर, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा R&D के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके समीप ला रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे तो इट विल बी मच हेल्प टू योर बिजनेस डेफिनेटली। आप देखें, जो मेरा बिजनेस स्किल्स के ऊपर जो पहला पॉइंट था कम्युनिकेशन, जो एक बिजनेस या कंपनी का जो बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर कम्युनिकेट सही से ना हो, या बिजनेस हो या उसका प्रोडक्ट हो, इसका प्रोसेस हो, उसका डिपार्टमेंट्स हो, या खुद वो बिजनेस हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो, तो या फिर योग बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन थ्रू उसका कम्युनिकेशन ना फैले, तो बिजनेस सक्सेस करना आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने कुछ और पॉइंट्स डिटेल लेवल में डिवाइड किए हैं। तो उस लेवल पे अगर हम सोचें कि कम्युनिकेशन कैसे करना है बिजनेस में, और जो 4-5 मैंने कैटेगरी बनाई उस हिसाब से, तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल टूवर्ड्स बिजनेस, टूवर्ड्स प्रोसेस पूरा अलग ही हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, और इससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। सो लेट्स गो विद दिस फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इन कम्युनिकेशन इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन टू द मार्केट और क्लाइंट। टू द मार्केट और क्लाइंट मैंने इसलिए कहा कि द बिजनेस कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्स करने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं। सो यू नीड टू सेल इन योर सर्विस और योर मटेरियल। आप कुछ भी सेल्स करें तो वो फर्स्ट है कि आप जो सेल करने वाले हैं ये आपका बिजनेस खुद ही बोल दे। आपका जो मोटिव वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कैसे किया जाए। जब आप अपनी कंपनी को खड़ा करते हैं तो उसके बारे में जो आप हर तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर आपका नाम से, आपका प्रोडक्ट से पूरा कम्युनिकेट हो जाता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आपका है, और ये प्रोडक्ट ख़ास करके इस ढंग से हो, आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो कि वो प्रोडक्ट ही बता दे कंपनी कैसा है। इस ढंग से आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट अगर आपका प्रोडक्ट करता है, एक दिन आपका प्रोडक्ट ही आपका बिजनेस बन जाता है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट बिकम अ ब्रांड, ब्रांड बिकम अ प्रोडक्ट, इस तरह की बात है। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए एक बिजनेस का। फुल एक बिजनेस प्रॉपरली किस तरह मार्केट को या क्लाइंट्स को या आपके जो मेन कस्टमर हैं उनको किस तरह से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं आपका बिजनेस को, आपका सर्विस को, आपका प्रोडक्ट को, वो फैक्टर करता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप किस तरह प्रॉपरली कम्युनिकेट करें कि आपका जो बिजनेस है, जो मोटिव है, और उसमें अगर प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी ब्रांड होती हैं, उनका प्रोडक्ट शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका ब्रांड है, ब्रांड के नाम से कोई भी प्रोडक्ट बिकती है। लेकिन कोई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ही ब्रांड है, तो उस क्षेत्र में आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट ही मार्केट करे।
सो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। बिजनेस किस तरह से कम्युनिकेट करे अपना प्रोडक्ट को, ताकि जो एंड यूज़र है वो सही ढंग से उसको समझ सके, ले सके, एंड ही कैन बेनिफिटेड ऑन दैट। हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रोडक्ट और सर्विस कम्युनिकेशन। इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो बिजनेस से रिलेटेड होकर के प्रोडक्ट है, अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस। सो प्रोडक्ट एंड सर्विस ही एक तरह का कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा इस ढंग से आपका सर्विस या प्रोडक्ट आपको बनाना है ताकि एक बार कोई यूज़ करे तो वो जो एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही आपका कम्युनिकेशन है कि आप उसको देना क्या चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट से उसको मतलब नहीं है, आपका प्रोडक्ट के वजह से उसको जो फ़ायदा हो रहा है वही उसका एक्चुअल इंटेंशन है। तो हमेशा आपका कम्युनिकेशन दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, ये अगर मानसिकता हो तो आई थिंक योर कम्युनिकेशन इज़ अप टू द मार्क एंड ऑफ द टाइम, तब आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलती है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस आपका इस ढंग से होना चाहिए कि प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कर पाए कि आप क्या बेचना चाहते हैं आपके सर्विस या प्रोडक्ट में। थर्ड इज़ ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑपरेशनल कम्युनिकेशन में आपका जो एंटायर ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कितना क्रिस्टल एंड क्लियर है, वो कम्युनिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें सेल्स है, परचेस है, आपके जो सेल्स ट्रांजेक्शन होते हैं वो कितनी क्लियरिटी है, किस हद तक आप उसको क्लियरिटी या फिर किस हद तक एज एन अ प्रॉपर वे उसको लेके जाए ताकि कम्युनिकेट ओपोनेंट को पूरी तरह से प्रॉपर से समझ में आए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। इसमें परचेस का भी फैक्टर होता है कि जब आप परचेस करें तो आपका कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपर रहे कि आपको करना क्या है, आपके जो मटेरियल आप या फिर सर्विस जो भी है आपका एंड प्रोडक्ट, उसके लिए जो भी आप परचेस करें इंटेंशन पूरा क्लियर हो कि और कम्युनिकेट प्रॉपरली हो कि आपको बनाना क्या है और उस हिसाब से आप कंप्रोमाइज़ ना करें। इससे क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है परचेस के थ्रू एंड सेल के थ्रू वो जितना क्रिस्टल क्लियर होगा आपका एंड प्रोडक्ट उतना सही बन जाएगा। और इसमें क्या है, नॉट ओनली द परचेज एंड सेल्स का बात कर रहा हूँ मैं, उसके दौरान जो ट्रांजेक्शनल्स कम्युनिकेशंस होते हैं, एक वेंडर के साथ अप्रोच करना पेमेंट के थ्रू, परचेज के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहना है ताकि जो ओपोनेंट बंदा है या ओपोनेंट अगेंस्ट में आपके ऑपोजिट में जो खड़ा है उसको एक तरह से क्लियरिटी मिल जाए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। सेम वे आपको भी इस तरह से कम्युनिकेट करना है अपना क्लाइंट से कि उसका रिक्वायरमेंट आप सही ढंग से समझ पाएँ। एक समझना भी एक कम्युनिकेशन है कि आप कितना उनसे कनेक्टेड हैं और जितना उनसे कनेक्ट होंगे उनका रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। उसके बाद आता है प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी प्रोसेस कम्युनिकेशन इन सेल, परचेज, प्रोडक्ट, बिजनेस से हट करके है। ये पूरा आपका जो कंपनी फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन यू मटेरियल परचेज और यू स्टार्ट योर सर्विस टू एंड, आप जब फिनिश करके उसको डिलीवर करते हैं तो इसके दौरान जो टोटल ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन है, प्रोसेस है, उसको आप किस ढंग से लेते हैं। आपका ये टोटल SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कितना क्रिस्टल एंड क्लियर है कि आपका एक एक जो प्रोसेस है वो एक बच्चे को भी समझ आए। तो इस ढंग से आपको अपना प्रोसेस को क्लियरिटी में लाना है ताकि आपका जो काम के कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो वर्क फ्लो होता है कंपनी का, वो इतना सही होना चाहिए, इतना प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एरर ना हो, क्रिस्टल एंड क्लियर हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लें, प्लान करें, प्रॉपरली करें, एक एक डिपार्टमेंट को पकड़े, एक एक प्रोसेस को पकड़े, एक एक प्रोसीजर के ऊपर बैठें,
एक एक क्या बोल सकते हैं की परफॉर्मेंस एरिया को देखें, कहाँ पे आपको कितनी काम करने की ज़रूरत है और कौन सा प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड हैं, किस ढंग से पूरे एक प्रोसेस को एंड तक लेके जा सकते हैं, ताकि आपका ये जो क्लियरिटी है पूरी ढंग से कम्युनिकेट हो पाए थ्रू वर्क, ताकि ये जो आपका एंड प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है वो सही ढंग से स्मूथ से चल पाए। तो जितना ये प्रोसेस क्लियर होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैं अपना कंपनी में बहुत सारे कंपनी में काम किया हूँ और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे ब्रेकेज हैं। एक प्रोसेस है तो उसके साथ दूसरे प्रोसेस का कोई लिंक नहीं है, जिसके थ्रू मिसकम्युनिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है, इन्वेंट्री का इशू आ जाता है, अप्रूवल का इशू आ जाता है। यू कैन से द कंप्लीट डिसमैनेजमेंट हैज़ बीन हैपेंड ओवर देयर एंड उसमें आपको ट्रैक करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, खास करके एक्सपेंसेस फैक्टर पे। अगर एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, हाउ यू ट्रैक इट इफ़ योर प्रोसेस इज़ नॉट बीन प्रॉपर। तो आपको वो प्रोसेस को इतना क्रिस्टल एंड क्लियर विथ रिटन विथ मैप अगर ज़रूरत पड़े कि एक डायग्राम बना ले पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, क्या क्या करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उनसे इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करके इन सारे डिपार्टमेंट के हेल्प के थ्रू मेरा ये सर्विस या प्रोडक्ट निकल के बाहर चला जाए। तो इसको लेकर के एक अच्छी तरह से R&D करना ज़रूरी है और उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रेगुलरली रिव्यू करते हुए उसको एक एररलेस प्रोसेस में लेके जाया जाए। तब देखिएगा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको प्रोवाइड करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके ये प्रोसेस सारे कंपनी में, मिड लिस्ट के या स्मॉल कंपनी या बिग कंपनी, हर जगह पे देखिए प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इशू है। जितना क्रिस्टल एंड क्लियर ये प्रोसेस होगा उतना काम स्मूथ होता है, उतना टाइम कंज्यूमशन कम होता है, उतना प्रोडक्ट सही से आता है, उतना डिसीजन लेने में सही हो जाता है। तो यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन दिस प्रोसेस कम्युनिकेशन। फाइनली बिफोर दैट अनदर इज डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रोसेस कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा उठ के है। इसमें डिपार्टमेंट को मैंने बांटा है कि डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन कितना क्लियर एंड कितना प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें नॉर्मल बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज या सोर्सिंग डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस योर वर्क। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके दौरान ईच अदर का जो कम्युनिकेशन है उतना कितना क्लियर है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सो इसको सही ढंग से एक वर्क प्रोसेस में ढाला जाए, हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए टू अदर डिपार्टमेंट्स, कैसे किसका किस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट हो और उसका एक प्रॉपर हायरार्की बनाया जाए, ताकि इसके थ्रू आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ कि इस काम के लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और इसी डिपार्टमेंट से ऐसे कम्युनिकेट करना है, इस ढंग से इसे डिलीवर करना है। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द डिपार्टमेंट्स अगर हो तो आई थिंक इंटरनल जो ऑपरेशंस इश्यूज आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। यू मस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड not only the departments, management to department, how the management has been delivered the work to the departments, किस ढंग से वो करते हैं, that is also R&D process. You have to sit and just do the R&C. मैं एक एक का डिपार्टमेंट प्रोसेस को कैसे करना है बता सकता हूँ। द कंसर्न इज इट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज एंड सेम, हर कंपनी का इट्स अ डिफरेंट। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट यू हैव टू कस्टमाइज योर कम्युनिकेशन थ्रू द डिपार्टमेंट्स। इसको सही ढंग से बनाया जाए। भले वी कैन डू इन अ डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, बट इन अ कंपनी वेरियस डिपार्टमेंट्स हाउ इंटरेक्ट ईच अदर and how they function, it is a complete different company to company it's matters. So we have to start R&D on that. If you want my help I can definitely help you.
But apart from that, if your basic level communication should be need to create through the proper document way. तो इसमें क्या होता है कि आपका सामने आपको मिल जाता है कि आपको करना कैसे. दैट इज़ अ फाइनल पॉइंट विच इज़ सोशल कम्युनिकेशन. इसके बारे में कोई कभी कहीं पे भी बोलता है तो बहुत कम बोलता है या तो बिल्कुल नहीं बोलता है. द सोशल कम्युनिकेशन नथिंग बट व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, व्हाट इज़ योर एम, गोल of your business to the nation, to the culture, to the you can say entire this world. आप इस दुनिया को इस बिजनेस के माध्यम से क्या देना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है. आप ज़रूर ये करें, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही हमारा अगर मेन मोटिव है तो एक दिन हम ही इस दुनिया को ख़त्म करने वाले आदमी बन जाएंगे. क्योंकि आप ही देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज़ उनके स्क्रैप किस तरह से मैं देखा हूँ नदी में बहा देते हैं, पूरा नदी का पानी ख़राब हो जाता है, उसके थ्रू कितने डिजीज़ होते हैं, कितने एनवायरमेंटल इशू होते हैं. तो वो एक क्या होता है कि एक कंपनी जस्ट अपना फ़ायदे के लिए अपना एनवायरनमेंट को भी यूज़ कर लेता है. लेकिन बिजनेस ऐसा हो कि उसमें एक सोशल इम्पैक्ट भी हो. आदमी को क्या बोलते हैं, जो इससे कनेक्टेड है, जो नहीं कनेक्टेड है, वो भी इसके बारे में सोचे तो उनका मन में एक अच्छा फील हो कि दिस इज़ द कंपनी हु कैन डू लाइक दैट, हु इज़ डूइंग सच अ वे दैट कि इस देश को बहुत फ़ायदा हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इज़ इन टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी वो इस तरह से काम करती है. आप अगर जाएंगे उसके स्टील प्लांट में जहाँ पे उनके जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, वो सारे जो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे उन्होंने काम किया है, उसके बाद काम ख़त्म किया है, उसके बाद उसको किस ढंग से उन्होंने फिर से उसको रीस्ट्रक्चरिंग करके उसका फॉरेस्ट का जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके उसको फिर से ग्रीनरी वे में फिर से मैप किया है. कोई भी एक एरिया अगर वो लेते हैं उसको किस ढंग से इम्प्रूव कर देते हैं अपना बिजनेस के थ्रू. तो एक वेल एंड गुड विल भी होता है एक कंपनी का एक सोशल के एनवायरनमेंट में. क्या हम एडिशनली एक एनवायरनमेंट को दे सकते हैं, या किस ढंग से हम एनवायरनमेंट को भी एक कम्युनिकेट कर पाएँ कि हमारा बिजनेस के माध्यम से हमारे देश को, दुनिया को, कल्चर को, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो. तो ये 6 कम्युनिकेशन के पॉइंट्स थे जो मैं आज आपको शेयर किया. एंड ट्राई टू थिंक अबाउट योर बिजनेस इन अ प्योरिटी वे. और आपका कम्युनिकेशन जितना प्योर होगा, जितना प्योर होगा उतना क्रिस्टल एंड क्लियर होगा. अगर आपका कम्युनिकेशन क्रिस्टल एंड क्लियर करना है तो प्योरिटी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्योरिटी यू कैन नॉट बी क्रिस्टल एंड क्लियर. रॉन्ग बोलने के लिए भी क्लियरिटी होना चाहिए. Purely I want to be wrong something. If I write something, purity I should be a write something. So ये प्योरिटी बहुत ज़रूरी है कोई भी एक बिजनेस में, और कितना हम उसको प्योर लेवल में लेके जा सकें ताकि हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर हो सके. तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज का बिजनेस स्किल्स का कम्युनिकेशन का जो एपिसोड है उसको ख़त्म करता हूँ. आई थिंक ये डेफिनेटली आपको हेल्प होगा. एंड फर्दर अगर आपको इसको लेकर के और थोड़ा अगर और डिटेली जाना है तो काइंडली कमेंट मी, और you can message me also, I can do that. Thank you very much for your time.